अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर सोफ़े की शॉपिंग करके ले आए हम अपना सोफ़ा अपने घर, और घर लाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो गई है सेटिंग, क्योंकि इतना बड़ा सोफ़ा है कि 4 पीस में डिवाइडेड है ये सोफ़ा सेट। तो अब इसे हॉल में एडजस्ट करना एक चैलेंज है, क्योंकि हमारा हॉल भी ऑलरेडी पहले से फुल फिल्ड है चीज़ों से। तो उन चीज़ों के साथ इस सोफ़े को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि किस तरह से सेट करते हैं हम इसे। अभी हो रहे हैं 3:45 सुबह के, सहरी का टाइम चल रहा है, 4 बजे अजान हो जाएगी। हमने उठे, सहरी बनाई और अभी सहरी कंप्लीट करके वापस सोने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत नींद लगी है। रात भर नहीं सो पाए सोफ़ा की सेटिंग करने में। रात के 12 बज गए थे, हम लोग रात के 12 बजे सोए, फिर 3 बजे उठे सहरी के लिए। तो अभी मैं फिर से सोने जा रही हूँ और उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे ये लोग उठ गए हैं जो खेल रहे हैं हमारे साथ आके। लैला, दूसरी कैट ये है मेलोडी। तो चलिए हम इनका खाना दे देते हैं, ये लोग भी भूखे हैं तो इनकी भी सहरी करवा देते हैं हम। तो इन्हें भी खाना दे दिया हमने, ये लोग भी अपना फीड कर रहे हैं और अब जाते हैं हम सोने, बहुत नींद लगी है। 5 hours later. सो गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर उठते साथ काम शुरू हो गया है। एक्चुअली पहले हम लोग उठे, बच्चों को मैंने नाश्ता दिया, मुबीन का तो रोज़ा हो गया था, और बच्चों को नाश्ता कराने के बाद हम लोग लग गए बस अपने सोफ़े की सेटिंग में। तो यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस जा रहा था सोफ़े के लिए कि हॉल में जो सामान था वो हमें वहाँ से हटाना पड़ा, खाली करना पड़ा। तो ये जो शो केस था जो कि काफ़ी पुराना हो गया था, ख़राब हो गया था, और इसे हम फेंकने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑनर इसे भी न्यू हमें देने वाला है, न्यू शोकेस। तो तब तक के लिए इसे हमने अपने हॉल से हटाकर बेडरूम में सेट कर दिया है। और देखिए ये 3 पीस में था, तो इसके 2 पार्ट को हमने यहाँ बेडरूम में रख दिया है और एक पार्ट जो है वो हॉल में ही रखा हुआ है। तो इस तरीके से इतने बड़े शोकेस को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारे हॉल में सोफ़ा रखने की जगह काफ़ी अच्छी बन गई है। और बेडरूम में इस जगह यहाँ पर हमारा शोकेस भी आ गया है। तो इस जगह पर पहले मेरा प्रेस स्टैंड हुआ करता था, उसे हटाकर मैंने रूम के लेफ़्ट साइड में रख दिया है और ये जगह खाली हो गई है। तो यहाँ पर मैं यहाँ अपना शोकेस सेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये शोकेस का दूसरा वाला पार्ट भी लेकर आ गई हूँ मैं हॉल से, और इसे भी यहाँ पर सेट कर दिया है। तो एक्चुअली जब सोफ़ा आया तो इतना मैसी हो गया था सब कुछ, और बिल्कुल भी हमें जगह नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि इतने बड़े सोफ़े को हम कैसे सेट करेंगे। बट धीरे से आराम से अगर बैठकर सब कुछ सोचा जाए तो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है। अब अच्छा लग रहा है। तो देखिए हॉल से शोकेस के दोनों पार्ट को हटाने के बाद कितना अच्छा स्पेस निकल गया था, और यहाँ पर इतने अच्छे से हमारा सोफ़ा एडजस्ट हो गया था। और उसके बाद में ये जो डाइनिंग टेबल है, इसे भी हमने सोचा कि इसे भी हम घर से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल पूरी तरह से टूट चुका है। तो उसे भी हम लोग घर से बाहर फेंक रहे हैं। और डाइनिंग टेबल के ऊपर ये बच्चों के टॉयज़ और किचन सेट रखे हुए थे, तो इसे हमने हटा दिया है। और यहाँ पर एक एक करके डाइनिंग टेबल और उसकी जो चेयर्स टूट गई थी उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया है। तो ये जो स्पेस था जो डाइनिंग टेबल से कवर हो गया था, ये स्पेस भी हमें मिल गया है, तो काफ़ी जगह हो गई है। तो फाइनली हमने हमारे हॉल से हमारा पुराना वाला टूटा फूटा शोकेस और टूटे फूटे डाइनिंग टेबल को रिमूव कर दिया, और उसके बाद इतने बड़े हॉल में इतनी सारी जगह निकल आई कि 4 पीस सोफ़ा अच्छे से एडजस्ट हो गया और बहुत प्यारा लग रहा था हमारा हॉल। और ये जगह भी खाली हो गई, यहाँ पर हमने सारा सामान सेट कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ सेट हो जाने के बाद यहाँ पर हमने ये कारपेट बिछा दी है, और इस कारपेट की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, और सोफ़े की भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ था, गंदा था। और कारपेट की भी सफाई हो जाएगी। तो कारपेट को सेट करके इस तरीके से हमने रेडी कर दिया है। हमारा हॉल बकरीद के लिए बिल्कुल रेडी है।
अल्हम्दुलिल्लाह सारी जुगत लगाने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हमारे हॉल में इतना बड़ा सोफ़ा अच्छे से एडजस्ट हो गया। और ये देखिए हमारा पुराना सोफ़ा कि हमने क्यों इसे रिजेक्ट किया। ये देखिए ये पूरी तरह से फटा हुआ है, इसकी सीट्स भी नज़र आ रही है, कवर फट चुका था और बीच से ये बिल्कुल डैमेज हो चुका था। उठना नहीं चाहिए। बस उसमें पूरा डाल दो। तो आज का दिन था 9 जिलहिज का, यानी अराफा का रोज़ा था आज और मुबिन ने रोज़ा रखा हुआ था। उनके नाम से नेक्स्ट डे कुर्बानी होनी थी। तो यहाँ पर हम सब मिलकर बना रहे थे चिकन चिल्ली। चलो इसमें सोया सॉस और वो डालो जल्दी से। सोया सॉस निकालो। मैं डालूंगी। थोड़ा तू डाल दे, थोड़ा मैं डालूंगी। फुले डालो, देखना ज़्यादा पूरा नहीं, डाल थोड़ा सा डालो जैसे। अरे बस उसको डालना। तो अगले दिन बकरीद थी और यहाँ पर एक दिन पहले रोज़ा था और सोफ़े की सेटिंग अच्छे से निपटा लेने के बाद असर के बाद हमने यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं। ये लो वेनिगर। मैं अलीना ने सोया सॉस डाला है, वेनिगर डालेगी। डालो पूरा नहीं, बस बस हो गया? ठीक है, चलो इसे पकने दो। तो हमने इसमें सारे सॉसेस ऐड कर दिए, अब इसे 5 मिनट पकने देंगे। तो बच्चों को बड़ा शौक होता है कुकिंग का, इसलिए उन्हें भी इन्वॉल्व कर लिया था हमने और ये रेसिपी हमें सिखा रहे थे मुबीन। अब इसको 5 मिनट पकाने के बाद उसमें चिल्ली डालना है ना। डाल दो, पूरा गल जाएगा एक साथ। डालो। कम सिम में डाल दो उसको। पहले तो हाई फ्लेम में थोड़ी देर पकाना होगा ना। ये बन रही है हमारी बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में चिली और बन चुकी है ऑलमोस्ट। बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट मोमेंट पे ये डाल रहे हैं ग्रीन अनियन, जो डेकोरेशन में भी अच्छी लगती है, टेस्ट में भी अच्छी लगती है। अरे मम्मा नींबू काट के दे दो। तेल यहाँ पर रोज़े के लिए शरबत बन रहा है, रोज़ा खोलने के लिए। और अजान हो गई और यहाँ पर रोज़ा खोला जा रहा है। नए नए सोफ़े में पहला रोज़ा इफ्तार, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे शरबत भी आ गया। अजान हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सारे काम कंप्लीट हो गए। आज का दिन बहुत हेक्टिक था क्योंकि आज 9 जिलहिज भी था और अराफा का रोज़ा था और उसी के साथ साथ आज ही हमें अपने सोफ़ा की सेटिंग करनी पड़ी। तो हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया, सारे काम कंप्लीट हो गए और हम फ्री हो गए हैं। तो सोफ़ा की ये स्टोरी थी कि पिछले 1 साल से हमारा सोफ़ा टूट फूट चुका था, ख़राब हो चुका था। तो हम अपने ऑनर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो हमें नया सोफ़ा प्रोवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर जब रेंट पे घर लिया जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो ऑनर हमें नया प्रोवाइड करते हैं। तो हम उन्हें 1 साल से कह रहे हैं कि हमें सोफ़ा चेंज करके दो। तो फाइनली अब उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। उनका कॉल आया कि आप लोग जाइए और जाकर के खुद चूज़ कर लीजिए जैसा भी आप लोगों को चाहिए। तो बस हम जाकर अपनी पसंद का लेकर आ गए और उसके बाद उसे सेट किया। सेट करने के बाद इफ्तारी बनाई, चिकन चिल्ली बनाई। मुबीन ने अभी अभी रोज़ा खोला है और हम अपने सारे काम से फुर्सत हो गए हैं। तो कल है बकरीद और आप सबको चांद मुबारक हो जिलहिज का। और चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, बकरीद के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर।